विजडम, ठीक है ठीक है। हाँ love of wisdom is what? Philosophy, है ना। then very next question is निकिता, ठीक है। भारतीय दर्शन से आप क्या समझते हैं? from where this word दर्शन have been arise or came? चलिए। दर्शन दृश्य, हाँ, to investigate, और जल्दी जल्दी राउंड से बाहर हो जाएंगी। हाँ, to see, to examine and to investigate. This is about Indian philosophy, ठीक है। वेस्टर्न इंडियन फिलोसफी इन द सेंस आपका भारतीय दर्शन, और पहला क्या था? वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है। वेस्टर्न फिलोसफी में हमने देखा था कि फिलोसफी कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स, फिलो प्लस सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव ऑफ, और सोफिया का मतलब होता है विजडम। आप क्योंकि पहली बार आए तो आपका रिविजन यहीं से होगा, ठीक है। देखिए आपके लिए एफर्ट्स किया जा रहा है ना, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन चलेगा आपसे, रिंसी है ना। रिंसी, क्या क्वेश्चन पूछा जाए? मास्टर लोग बताएंगे बताइए क्या क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी में फर्क क्या है? बहुत भारी क्वेश्चन पूछ दिया, विदाउट सीइंग कॉपी पेस्ट, ठीक है। हमारे मास्टर वाले लोग भी बताएंगे ना थोड़ी देर में। बताइए वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफी में फर्क क्या है? और अगर नहीं आएगा तो तुरंत पास दे सकते हैं। किसको पास देंगे? ये जो हाथ खड़े करते हैं उन बच्चों को, किसी भी एक को। जिससे दुश्मनी उसको भेज दो, जिससे भी दुश्मनी फटाक से भेजना है, जल्दी। 1 टिक टिक 1, टिक टिक 2, घड़ी की सुइयां चलती हुई, हाँ, टिक टिक 3। एक भी बता दोगे तो चल जाएगा, बाकी मास्टर लोग बताएंगे। अरे भाई शून्य पे सवार हो गए हम तो, कुछ भी नहीं पता है तुमको। हाँ, क्लास अटेंड किया था नहीं किया था? फिलोसफी सर के ऊपर से गई, हाँ, फिलोसफी सर के ऊपर से गई क्या? कोई एक डिफरेंस ही बता देते जो इन लोग ने बताया है। फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी मतलब फिलो प्लस सोफिया, लव ऑफ विजडम। इंडियन फिलोसफी मतलब दर्शन, दृश्य, दृश्य वर्ड से है टू सी और टू एग्जामिन। भैया जी खतरनाक खेल। मास्टर्स लोग हैं हमारे 1 2 3 4 5 मास्टर में से एक एक मास्टर बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न फिलोसफी एंड इंडियन फिलोसफी। बट शर्त, मैंने जो एक डिफरेंस बताया उसको छोड़कर। चलिए वीना जी। हाँ, इंडियन फिलोसफी पैरेलल होता है, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड काशी। हाँ, थेराप्यूटिक, वेरी गुड वंशिका। हाँ, वेरी गुड शिवांगी। हाँ वो हो गया बेटा, और कुछ याद आ रहा है? सब बोल दिए, चलो ठीक है। बाकी मास्टर्स लोग को बनता है भी आसान, इसीलिए ये क्या है, मास्टर है क्लास से, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इंडियन फिलोसफी की शुरुआत कहाँ से होती है शिवांगी? वर्ड बताओ, पहला वर्ड क्या था? फर्स्ट पॉइंट कहाँ से आया था इंडियन फिलोसफी का? फर्स्ट पॉइंट बताओ। नहीं बेटा वो नहीं, वैदिक वाला, वैदिक एज बोलो। हिमांग को याद है सर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ 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 वही बताना है, वही बताना है। हाँ ठीक है। हिमांग, ट्रांसफर टू यू, ठीक है। वेदास और उपनिषद का बताओ, अंदर अंदर में क्या था? वेद के अंदर में क्या 4 पार्ट आते थे बेटा? वो हो चुका है, संहिता वाला बताओ। ब्राह्मण, अरण्यक, और फिर लास्ट में क्या आता था? उपनिषद। उपनिषद वाज द वेदांत। हाँ वेदांत, जो कि वेदों का अंत होता है। 108 उपनिषद होते हैं, 10 से 12 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको कितने स्पीड में बोलना है? 1.5x, ठीक है। जितने स्पीड में मैं बोल रही हूँ उतने स्पीड में मेरे को आंसर भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कौन कौन खेलना चाहेगा केबीसी? फटाफट। गुरप्रीत आई बेटा, प्रतिमा वेरी गुड, और कौन है केबीसी खेलने वाला? नंदनी वेरी गुड,
काफी अच्छा रिस्पॉन्स। और कोई है? मिताली भी केबीसी खेलना चाह रही है। ठीक है, चलो अब हम पूछेंगे एक एक करके क्वेश्चन और आपको क्या करना है? आंसर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टू गुरप्रीत, मास्टर में क्या आता है? जल्दी बताना है। नहीं, मास्टर में नहीं रिपीट खेलना, करो क्वेश्चन। जोर से बोलो गुरप्रीत। मैम आपकी आवाज नहीं कट कट गई थी बीच में। अच्छा अच्छा, चलो बताओ आस्तिक फिलोसफी के अंदर में क्या क्या आता है? मैम आस्तिक फिलोसफी मोक्ष की बातें करता है, साल्वेशन की। देखो सिर्फ उसके टाइप्स चाहिए, आस्तिक के अंदर में कितने टाइप और नास्तिक के अंदर में कितने टाइप? मैम प्रतिमा रुक पास। जाओ बेटा, मास्टर राउंड में आओ। पास? देखो पास दे दिया है उसने बहुत फट से। अब यहाँ से हमारे मास्टर्स लोग वर्क करेंगे। मास्टर में कौन बच गई है हमारी? हो गया। ठीक है, आस्तिक और नास्तिक दोनों बताओ बेटा। आस्तिक में कौन आते हैं और नास्तिक में कौन आते हैं, और आस्तिक और मैम नास्तिक कौन से बेसिस पे बोला गया है? आस्तिक बोलो। उन लोगों को बोला गया है जो लोग वेदास में बिलीव करते थे, और नास्तिक उनको बोला गया है जो वेदास में बिलीव नहीं करते थे। और आस्तिक के अंदर 6 स्कूल ऑफ ठीक है। फिलोसफी आती है, जैसे सामाख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत। वेदांत को उपनिषद कहा गया है। वेरी गुड। और नास्तिक में चारवाहक, बुद्धिज्म और जैनिज्म आ गया। ये लोग ना इंडियन बस मतलब बस। जो सोसाइटी थी उनसे थोड़ी अलग सोच रखते थे। ठीक है ठीक है, आस्तिक और नास्तिक सबको क्लियर हुआ? आस्तिक और नास्तिक हम लोग किसके बेसिस में बोलते हैं? नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हु बिलीव्स इन गॉड एंड नॉट, वो तो हमारा लेमन लैंग्वेज है। यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक कौन है? हु बिलीव्स इन द वेदास। ठीक है, जो वेदास में बिलीव करते हैं वो कौन होते हैं? आस्तिक। ऑर्थोडॉक्स, जिसमें आते हैं क्या? षड दर्शन, विच कंप्राइजेस ऑफ सांख्य। सबको सुनाई पड़ा? ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका क्या? नास्तिक। नास्तिक इज रिलेटेड टू योर हेटेरोडॉक्स सेक्ट। ठीक है, इसमें आते हैं कौन? चारवाक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, माय वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नंदिनी। ठीक है, क्या आपने वेद वेद स्वतंत्र और वेणुगुता पढ़ा था? यस मैम। हाँ बताओ बेटा, वेद स्वतंत्र के अंदर कौन है? मैम इसमें सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक है 4, और वेरी गुड। वेदनुगुप्ता के अंतर्गत आपका मीमांसा और वेदांत आता हाँ है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, और कौन था हाथ उठाने वाला? नंदिनी, मिताली थे शायद। मिताली, अद्वैत वेदांत याद है तुमको? मिताली, आई एम टॉकिंग टू यू। एक मिनट, क्या बोले? क्वेश्चन क्या थे समझ नहीं आया। हाँ, अद्वैत वेदांत जो है वो किसने लिखी है? शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य ने। बाकी क्या तुम लोग को याद है? एक मिनट, बस बस बस, केबीसी राउंड यहीं पर एंड होता है ना? आप सभी की पार्टिसिपेशन के लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सब लोग अपने लिए तालियां बजा ले, बजा लो। तुमको आंसर भी नहीं दिया, तालियों में भी कमी, ऐसे नहीं चलेगा भैया। एप्रिसिएशन इज मस्ट। ठीक है, चाहे आप पार्टिसिपेट करें या ना करें। ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो कि किसका होगा? हेल्दी। हेल्दी कंपटीशन, वी बिलीव इन हेल्दी कंपटीशन। तभी आज बच्चे जो एसी चालू करके रखे। वेरी गुड। ठीक है, तो क्या आज की क्लास स्टार्ट किया जाए? अनुमति आप सभी से मांगते हैं, है ना? देखो, कल हम लोग पढ़े थे क्या? फिलोसफी ऑफ गीता। थोड़ा सा ही शॉर्ट में पढ़े थे कि फिलोसफी ऑफ गीता है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था क्या? भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता का आपको क्या बताया था? हाँ, भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ, है ना, एटाइमोलॉजी जिसको कहा जाता है, कि भैया अगर ये वर्ड है भगवत गीता, इसका मतलब होता है भगवान का, और इसका मतलब होता है क्या? गीत। ठीक है, या फिर इसको आप हिंदी में बोलेंगे क्या? भगवान का गीत, या फिर भगवान की टीचिंग्स। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेइंग ऑफ गॉड्स, या फिर टीचिंग ऑफ गॉड्स। ठीक है, कल इसके पीछे की बैक स्टोरी हर किसी को बताई हुई है, और वो स्टोरी क्या थी? वो स्टोरी थी कि लॉर्ड कृष्ण और अर्जुन, है ना, दोनों के बीच में एक जो है वो क्या है? कॉन्वर्सेशन चल रहा है। ठीक है, अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, बट वो बोलते हैं कि अगर मैंने फाइट किया, ठीक है, तो उस फाइट से जो है मुझे कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जस्ट बिकॉज मेरे ही फैमिली के मेंबर की क्या हो सकती है? डेथ पॉसिबल है, तो मैं कैसे सुख में रहूंगा, है ना? ऐसा वो बोल रहे हैं। तब उसमें जो है लॉर्ड कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं या फिर समझाते हैं
कि आपको अपना कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इट इज योर ड्यूटी टू फाइट। क्यों? क्योंकि आप बॉर्न ही हुए हैं क्या? क्षत्रिय। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप क्षत्रिय बॉर्न हुए हैं तो आपको अपना कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आपको काम करना ही पड़ेगा। आपका धर्म है क्या? आपकी ड्यूटी। और आपका कर्म क्या है? आपको काम करना है, ठीक है। वो ऐसा बोलते हैं। तो एट लास्ट जब वो पूरे के पूरे अपने रैशनल, अपने लॉजिक जब वो प्रोवाइड करते हैं लॉर्ड कृष्ण, किनको? अर्जुन को, तब उनको ऐसा लगता है कि हाँ, जो लॉर्ड कृष्ण बोल रहे हैं वही सही है और अब मुझे फाइट करना चाहिए। इस ये बात हमारी हो चुकी है। हमने ये भी बताया था कि महाभारत से ही क्या है? भगवत गीता। इसको जो है महाकाव्य कहा गया है ना। वाय महाकाव्य? क्योंकि 18 वर्सेस या फिर 18 पर्व से मिलकर, और ये जो भीष्म पर्व है उसके अंदर ही आपको क्या मिलती है? टीचिंग्स मिलती है ऑफ गॉड या फिर लॉर्ड कृष्ण की टीचिंग्स आपको मिलती है। इतनी बात हो गई थी। ये बात सबको क्लियर है? सबको तो पता है ना क्यों हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर में बहुत सारे क्या करना है अपन को, सब टॉपिक्स, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आएगा आपका क्या? कर्म योग। कर्म भी है और योग भी है। कर्म मतलब क्या? सबसे पहले ये देख लो, त्रिवेणी योग क्या होता है? सबसे वेरी फर्स्ट, ठीक है, क्या है? त्रिवेणी योग। त्रिवेणी योग, इसमें ये बोलते हैं कि साल्वेशन, अगर आपको साल्वेशन चाहिए, लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति को पाने के जो है आपके 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मुक्ति को पाना इन द सेंस क्या? मुक्ति को पाना मतलब ये कि आप जो रीबर्थ का जो आपका साइकिल है, डेथ और बर्थ का जो आपका साइकिल है, वो वहां पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अपने आप आत्मा से परमात्मा का कंप्लीट मिलन हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? लिबरेशन, साल्वेशन, मुक्ति, ठीक है। कैवल्य भी वही है, सब चीज वही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं त्रिवेणी योग है क्या। वो बोलते हैं अगर आपको साल्वेशन चाहिए, ठीक है, तो उसके 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? साल्वेशन को पा सकते हैं। कल भी लिखाया था, थोड़ी गलती हमसे हो गई है। एक है आपके कर्म के थ्रू, दूसरा और तीसरा धर्म नहीं था, वो भक्ति एक्चुअल में, है ना। ये हमसे मिस्टेक हुई है। धर्म नहीं है, वो भक्ति है। देखो, कर्म के थ्रू, ज्ञान के थ्रू और भक्ति के थ्रू, ये तीनों ऐसे पार्ट्स हैं जिसके थ्रू आपको क्या मिल सकता है? साल्वेशन। साल्वेशन की प्राप्ति मतलब क्या होगी? किसकी प्राप्ति? साल्वेशन मतलब अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ हमारा क्या है? साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति से मतलब ये है कि ये जो बार बार जन्म लेना और मृत्यु होने का जो साइकिल है, वो वहीं पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है क्या? त्रिवेणी योग। त्रिवेणी योग, त्रिवेणी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है। 3 चीजें जिसका ये क्या होता है? कंप्राइज होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? त्रिवेणी योग कहा गया है, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसमें क्या? कर्म। कर्म से क्या समझते हैं आप? ज्ञान। अरे यार, मैंने गलत लिख दिया है, वो बताना तो चाहिए। हिंदी भी लिख दूं? कर्म, ज्ञान और भक्ति, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। अब देखो, बोलो जी। हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं। एक्चुअल में आपका जो सिलेबस है, अभी तो अपन पूरा इंडियन फिलोसफी को लेंगे जो आपके सिलेबस में। बाद में ना आपको वेस्टर्न फिलोसफी वाला भी पढ़ना है, जैसे सॉक्रेट वगैरह भी रहेगा और शायद डेकार्ट वगैरह भी है आपके में, तो वो भी अपन को पढ़ना है। इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी, बाकी जैसे चाइना की फिलोसफी अलग होती है, ठीक है, ग्रीस की, मतलब जो दूसरे हैं, रशियन की अलग होगी, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। जितना आपके सिलेबस में है आपको उतना पढ़ना, मतलब उतना मैं पढ़ाऊंगी, बाकी आपकी क्यूरियोसिटी, आपको जितना पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, यू आर फ्री टू लर्न, ठीक है। बाकी हम चलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें आपको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है ना, श्री अरबिंदो के बारे में पढ़ना है। नहीं 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 नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है। हाँ, दिया हुआ है, लेकिन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही करना है जो भी है। ऐसे मेरे हिसाब से तो अलग अलग कुछ है नहीं। पहले एक बात बताओ, सिलेबस देखा है क्या सबने? तो सिलेबस में क्या है पहले मेरे को बताओ। मेरे को तो पता है, तुमको नहीं पता है क्या? सिलेबस देख के आयो? हाँ, इसीलिए कंफ्यूजन में है।
देखो भाई, अब सिलेबस की बात कर रहे तो अब बता ही देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर चुका है, नेचर एंड स्कोप कर चुका है। ठीक है, एक बार आप सिलेबस भी देख कर आएंगे। ठीक है, देखो फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड फिलोसफी। ठीक है, ये भी हमारा हो चुका है। फिर उसके बाद द वेरी थर्ड वाज वेद एंड उपनिषद। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, ये फिलोसफी ऑफ गीता। और देखो सबसे बेस्ट इनके पास है, उनको ट्रांसफर कर दो, टाइम भी बच जाएगा। हाँ, तो बेटा देखने के लिए है, वो घर में रखने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। एक बार आप उसको देखना, हाँ, फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे तक आना। ठीक है, क्योंकि अब सिलेबस भी हमें डिफाइन करने लगेंगे, तो फिर वो तो स्पून। हाँ हाँ, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन वैसा नहीं है जैसा आपके में है। मतलब ऐसे हर एक को नहीं पढ़ना है हमको, जो स्पेसिफाइड आपका दिया हुआ है बस वही पढ़ना है। हाँ हाँ हाँ, नहीं है शायद तक, हमने तो देखा है उसमें। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे CGPSC फिलोसफी की क्लास चल रही है ना। नहीं मतलब हम आपको बता रहे, जो आपके सिलेबस में रहेगा हम वही आपको पढ़ाएंगे, है ना, उससे बाहर तो हमको जाना ही नहीं है। अब क्लियर हुआ आपको कि हम पूरा फिलोसफी नहीं पढ़ाने वाले आपको, कि हर एक का क्या क्या हमारे सिलेबस में जो है हम उसी में कन्फाइंड रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं जहां से भी आपको पढ़ने का मन। ठीक है, बाकी हम पढ़ाने वाले यहीं पे। आगे बढ़े, चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, त्रिवेणी योग की। ठीक है, त्रिवेणी योग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है वो 3 चीजों से कंप्राइज होता है। ठीक है, ये 3 चीजें क्या है, सबसे पहले कर्म, दूसरा है क्या, ज्ञान, और तीसरा है क्या, भक्ति। ठीक है, कर्म की अगर आप बात करोगे तो कर्म जो है वो एक्चुअल में क्री वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया है, क्री। क्री का मतलब होता है क्या, टू डू। क्री का मतलब होता है टू डू, मतलब आपको क्या करना है, काम करना है। टू डू मतलब क्या होता है, किसी चीज को करना, है ना, यही क्या होता है, आपका कर्म होता है। जैसे आपका, अगर आप बोलेंगे कि हर किसी का कर्म ये है, मतलब क्या, कि आपको यह कार्य करना है। ठीक है, अभी भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, तो आपका कर्म क्या होगा, आपका काम क्या होगा, कि यू हैव टू डू द वर्क। आपको अपनी पढ़ाई जो है बेहतरीन तरीके से या फिर अच्छे तरीके से करनी है। हर किसी का काम क्या है, वो स्पेसिफाइड है कि हर किसी को ये काम करना ही करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला आपका कर्म। दूसरा क्या है आपका, ज्ञान। ज्ञान मतलब, ज्ञान मतलब क्या, नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या, इंग्लिश बोलो हिंदी बताते हैं, हिंदी बोलो इंग्लिश बताते हैं। ज्ञान मतलब क्या, ज्ञान मतलब क्या बताइए भैया, नॉलेज, विजडम, और कुछ, और कोई शब्द। देखो नॉलेज का मतलब होगा सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब आपको इतना ज्ञान आ गया है कि आप खुद ब खुद को महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे अपन लोग क्या बोलते हैं, एक चीज सुना है, इंट्यूशन या फिर गट फीलिंग। इंट्यूशन या फिर गट फीलिंग सुना है, मतलब हमको आभास हो जाता है पहले से ही कि शायद ऐसा हो सकता है, और कई बार हमारी इंट्यूशंस क्या होती है, बहुत ज्यादा ट्रू निकल जाती है। तो यहाँ पे ज्ञान या फिर नॉलेज का मतलब ही होता है क्या, कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है कि क्या होने वाला है या फिर क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है, भक्ति। देखो भक्ति का मोड जो है वो हर किसी का अलग हो सकता है, भक्ति करने का तरीका हर किसी का अलग हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे भक्ति मतलब क्या, भक्ति मतलब क्या, भक्ति से क्या समझते हैं आप, बताओ बताओ। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि भक्ति का जो है हर किसी का क्या होता है, एक अलग अलग मीनिंग हो सकता है या फिर अलग अलग फॉर्म हो सकता है। हर किसी के पूजा करने का तरीका अलग, भगवान के लिए प्रे करने का तरीका अलग, तो भक्ति भी क्या हो सकती है, सबकी फॉर्म्स अलग हो सकती है। ये बोलते हैं अगर ये तीनों अगर मिल जाए तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी योग। त्रिवेणी इसलिए बोला है क्योंकि 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका कर्म, एक आपका ज्ञान, और एक आपकी भक्ति। और ये जो है आपके क्या है, मोड्स हैं या फिर आपके स्टेप्स हैं साल्वेशन को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, खुद के बारे में ही सब चीज संपूर्ण पूरा चीज पता चल गया, तब भी क्या हो जाता है आपका, मुक्ति हर चीज से। क्यों, क्योंकि आपका बॉन्डेज ही छूट जाएगा, जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स और पेन का जो कंसेप्ट चल रहा है अभी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मोह एंड माया। ठीक है, वो जो कंसेप्ट है जब वो पूरी तरीके से छूट जाएगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप कौन है, वो आर यू, है ना, तब क्या हो जाता है पूरा आपका साल्वेशन। भक्ति करके भी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी जाकर क्या हो जाता है, हाँ मीराबाई को देखा था,
भक्ति, अलग फॉर्म ऑफ भक्ति था उनका। वैसे ही कई एग्जाम्पल होंगे जिनके भक्ति का मोड क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है, और उसके थ्रू भी उनको क्या हो सकता है, साल्वेशन मिल सकता है। जैसे कल हम लोग पढ़े थे क्या, अरण्यक, है ना। अरण्यक मतलब क्या होता था, फॉरेस्ट ड्वेलर, मतलब कि जो ऋषि मुनि रहते हैं वो क्या तपस्या वगैरह करते हैं, तप करते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, और तब उनको क्या होने लगता है, सेल्फ रियलाइजेशन, चीजों का ज्ञान होने लगता है, और तब फिर क्या हो जाता है, एट लास्ट उनका क्या है, अल्टीमेट स्टेज, मोक्ष। और वैसे ही क्या है, कर्म, हम बोलते हैं ना, अभी हम लोग पढ़ने वाले कर्म योग क्योंकि हमारा है, तो कर्म को और अच्छे से डिफाइन आगे करते हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट ले लेते हैं क्या, कर्म योग। कर्म बता दिया कि कर्म इज डिराइव फ्रॉम द क्री वर्ड। क्री का मतलब ये होता है क्या, टू डू, कोई कार्य को करना या फिर टू डू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, योग। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। यूनियन, अब किस चीज का यूनियन, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, यूनियन किस चीज का, तो ये है यूनियन विद द गॉड थ्रू एक्शंस। योग का मतलब क्या है, यूनियन, ठीक है। और इन दोनों को अगर मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, यूनियन विथ गॉड, कैसे, थ्रू एक्शंस। मतलब ये कि जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, ठीक है, उस कर्म से भी आप क्या कर सकते हो, गॉड को रीच कर सकते हो, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। वो भी कैसे हो रहा है, आपके कर्म के थ्रू, द वर्क यू आर डूइंग, जो आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या हो सकता है, आप साल्वेशन या फिर मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, कर्म योग की, देखो वैसे तो आपको भक्ति योग और ज्ञान योग भी है, एक पार्ट है ये दोनों जो कि साल्वेशन को प्राप्त करने का, बट जस्ट बिकॉज आपके सिलेबस में एकदम से स्पेसिफाइड है ओनली द कर्म योग, तो हम जो है डाइवर्जन की तरफ नहीं जाएंगे, जो हमको दिया है हम उसी में स्पेसिफाइड रहेंगे। बात समझ में आ रही है। बाकी देखो त्रिवेणी योग तो है ही, तीनों चीजें साल्वेशन को प्राप्त करने का, बट आपके सिलेबस में एकदम से स्पेसिफाइड है क्या, कर्म योग, ठीक है। तो कर्म योग जो है, कर्म जो है वो क्री वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या, टू डू, ठीक है, और योग का मतलब होता है क्या, यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूनियन हो रहा है, हमारा यूनियन हो रहा है भगवान के साथ, और कैसे होगा वो, कर्म के थ्रू, द वर्क यू आर डूइंग, द एक्शन यू आर परफॉर्मिंग। मैंने क्या बोला, इवन इफ नो वन इज सीइंग यू, अगर मान लो अगर कोई भी आपको नहीं भी देख रहा है, फिर भी कोई तो है जो आपको देख रहा है। बात समझ में आ रही, इसीलिए तो यू बिलीव इन गॉड, है ना। मैंने कल ही तुमको या परसों की क्लास में बताया था एक एथीस्ट और एक थीस्ट के बारे में। अगर वो एथीस्ट है, इफ ही और शी बिलीव्स इन गॉड, तो हर चीज जो है वो भगवान के हिसाब से चलेगी, है ना, कि भगवान मुझे देख रहा है, मेरे कर्म का ये फल होने वाला है, ठीक है। और जो थीस्ट है, ठीक है, एक थीस्ट थे, एक एथीस्ट थे, जो बिलीव करते हैं गॉड में, वो हर चीज कैसे सोचेंगे, गॉड की तरफ से सोचेंगे, और जो बिलीव ही नहीं करते उनके लिए क्या है, सब जीवन सब कार्य एक तरीके का, ना भगवान ना कुछ, है ना, जो हूँ वो मैं ही हूँ वाला कंसेप्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसीलिए जो बिलीव करते हैं गॉड में, उनका अगर आप देखोगे एथिकल और मॉरल पर्सपेक्टिव वो काफी अलग होता है एज कम्पेयर टू हु डोंट बिलीव इन गॉड। हम जो है कंपैरिजन को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, कर्म योग की। बाकी इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द पर्सन्स पर्सपेक्टिव, है ना, आपके दृष्टिकोण के ऊपर में है कि आपको मानना है कि नहीं मानना है, कोई बॉन्डेज तो है नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप कर्म योग की बात करते हो, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर कर्म योग में हम लोग जो है दो चीजों के बारे में बात करते हैं, एक होगा जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के साथ होगा, और एक होगा जो कि क्या होगा, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव होगा। तो देखो अगर उद्देश्यों के साथ आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था तुमको कि अगर तुम्हारा अल्टीमेट गोल है ऑफिसर बनने का, और आप उस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अंडर प्रेशर रहकर कार्य करेंगे कि मुझे ये बनना ही बनना है, तो कभी भी वो चीज 100% सक्सेसफुल नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी प्रेशर में, पढ़ेंगे नहीं उतना तो सोच लेंगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना। बात समझ में आ रही है। आपका उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने क्या बोला था, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड सफरिंग इज बिकॉज ऑफ योर डिजायर्स। प्रूफ हो गया, आपके डिजायर्स हैं टू बिकम एन ऑफिसर, ठीक है, आपको राइट डायरेक्शन जरूर देगा क्योंकि वो आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर आप नहीं रीच कर पाए तो वहां से क्या, कौन सा सर्कल चालू हो जाएगा, दुख का सर्कल, कि मेरे से तो नहीं हो पाया। बात समझ में आ रही है। इसीलिए आज भी अगर कोई तुमको बोल दे ना तुमसे ना हो पाएगा, तो तुम्हारा मुंह लटक जाएगा,
दैट्स द फैक्ट, दैट्स द रियल फैक्ट, है ना। क्यों? क्योंकि कल ही बताया था क्या, इग्नोरेंस, हम जो रियलिटी को देखना ही नहीं चाहते। क्रिटिसिज्म की बात करें ना, यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। कोई ऐसे रहेंगे जो उसको पार कर जाएंगे और कोई ऐसे रहेंगे जो कि मेंटली इल हो जाएंगे। ये हमें तो बोल दिया एकदम से डिस्टॉर्टेड, डिस्टर्ब, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये था आपका जस्ट एन एग्जांपल, डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है। आपके बताने, हमारे बताने का बस एक तरीका है, सो दैट आप जो अपने रियल लाइफ से उसको ज्यादा कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। किसी को भी पर्सनली नहीं लेना है भैया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, हमने आपको बताया था इसमें एक चीज की विद ऑब्जेक्टिव एंड विदाउट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो लॉर्ड कृष्ण है, उन्होंने क्या बोला अर्जुन को, लॉर्ड कृष्ण जो है वो अर्जुन को बोलते हैं कि आप ये मत देखिए कि आपके वार करने से या फिर आपके फाइट करने से जो है वो आपके फैमिली मेंबर्स का क्या हो सकता है, नाश हो सकता है या खत्म हो सकते हैं। आप ये देखिए कि आपका फर्ज है टू डू द वर्क, बात समझ में आ रही है। इसीलिए विदाउट ऑब्जेक्टिव भी कई बार चीजें क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो जाती है। यहाँ पे अगर लॉर्ड कृष्ण देख लेते ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो तो उनके लड़ाई करने से जो है सामने वाले का नाश हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव के साथ अगर वो कर्म करते तो क्या हो जाएगा, उनको ही पश्चाताप होने लगेगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर वो विदाउट ऑब्जेक्टिव अगर वो उस कार्य को कर रहे हैं कि इट इज माई ड्यूटी टू परफॉर्म द वर्क, तब क्या होगा, तब क्या होगा बोलो, उनका काम सही होगा, है ना। वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से क्या करेंगे, फुलफिल कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि दो चीजें हो सकती है, एक हो सकती है ऑब्जेक्टिव के साथ और एक हो सकती है क्या, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों के साथ और विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे एक सेइंग है जो कि लॉर्ड कृष्ण बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं लॉर्ड कृष्ण, इसको लिखना है ना आपको, ऐसा नहीं है कि कोट है जस्ट। कृष्ण सेज, क्या बोल रहे हैं, विदाउट बीइंग attached to the results of activities, one should act as a matter of duty or by सबने लिखा हो गया, बताएं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लॉर्ड कृष्ण, विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज, मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं उसके फल को बिना सोचे या फिर बिना उससे अटैच्ड हुए, ठीक है, क्या करना है, वन शुड एक्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, ये आपका कर्म है, आपको कर्म करना ही है। आप ये मत सोचिए कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, आपके कर्म का रिजल्ट क्या होने वाला है। फॉर बाय वर्किंग विदाउट अटैचमेंट, अगर आप फल की चिंता नहीं करेंगे तो वन अटेंड्स द सुप्रीम, जो कि हमारा क्या है, अल्टीमेट गोल, दैट इज द साल्वेशन। तो यहाँ पे ये बात फिक्स बैठी कि नहीं, कि लॉर्ड कृष्ण जो है किसको बोल रहे हैं, अर्जुन को, कि आप ये मत देखिए कि आपके कार्य करने से, आपके युद्ध करने से जो है सामने वाले का क्या होगा, समझ में आ रही बात, सामने वाले का क्या होगा, आप इसलिए करिए जस्ट बिकॉज इट इज योर वर्क टू परफॉर्म, है ना, आप क्षत्रिय हैं एंड यू हैव टू फाइट, बात समझ में आ रही है। यही तो था ना, डिलेमा था ना अर्जुन के साथ में, कि फाइट करना है कि नहीं करना, और अगर मैंने कर लिया तो सामने तो मेरा ही परिवार है, बात समझ में आई, ये लॉर्ड कृष्ण की सेइंग है, ठीक है। अब क्या यहाँ से समझ में आ रहा है कि कर्म योग क्या है
है ना। निष्काम फल की बात हम लोग करते हैं ना, कि कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कर्म इज रिलेटेड टू व्हाट, या तो ऑब्जेक्टिव के साथ हो सकता है, एक उद्देश्यों के साथ हो सकता है, और एक विदाउट एनी उद्देश्य, ठीक है। लेकिन कर्म तो करना ही है, ठीक है। कर्म जो है एक सिलेक्शन लेस प्रोसेस है, मतलब कर्म जो है क्या बोला, एक सिलेक्शन लेस प्रोसेस है। ये लिख लिया ना सबने, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया? यस मैम। देखो क्या बोला, कर्म जो है एक सिलेक्शन लेस प्रोसेस है। व्हाट डज इट मीन? सिलेक्शन मतलब क्या होता है? चुनना, सेलेक्ट करना, चॉइस करना। लेकिन ये बोल रहा है कि कर्म जो है वो सिलेक्शन लेस प्रोसेस है। हाँ, उसमें आपका चॉइसेस नहीं रहता। अगर आप बोलोगे कि मेरे को ये काम नहीं करना है, यू आर सेइंग इट फिजिकली, क्या फिजिकली वो काम को परफॉर्म नहीं करना चाहते, लेकिन मेंटली भी तो बहुत सारे कर्म हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं जो कि आप परफॉर्म कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर आपने बैठे बैठे भी बोल दिया कि मैं इसको झापट मारूंगी, या किसी के बारे में कुछ बुरा सोच लिया, है ना, तब भी क्या हो जाता है, आपके कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि कर्म इज नॉट ऑलवेज अबाउट द फिजिकल एंटिटी, इट इज ऑल्सो अबाउट योर मेंटल एबिलिटी या फिर मेंटल एंटिटी। बात समझ में आ रही है कि कर्म सिर्फ वो नहीं है जो आप फिजिकली बैठ कर या फिर कुछ पर्टिकुलर वर्क आप परफॉर्म करें, वो जो आपकी मेंटल एक्टिविटी भी है, ठीक है। जैनिज्म में ऐसा बोला जाता है कि हमको आगे पढ़ना ही है ना, जैनिज्म में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने सोच भी लिया है कि किसी को झापट मारना है या किसी का बुरा है, वहीं से कर्म का बंध होना चालू, कर्म बंधता है, ऐसा बोला जाता है। और ये कर्म फिर आपको क्या करेगा, हाँ, चक्री जैसे गोल गोल घुमाएगा। हाँ, इट एक्चुअली कर्मा रिटर्न्स जो बोलते हैं ना, अच्छे कर्म करोगे तो डेफिनेटली कर्म जो है लौट के आएगा। ऐसा नहीं बोल रहे आज किसी को अच्छा, मतलब किसी को आपने फीड कर दिया, कोई डॉग को एक पैकेट का बिस्किट खिला दिया, ठीक है, तो आपको ऐसा लगा कि वाह मैंने तो बहुत अच्छा कार्य कर दिया है, ठीक है, और आपको वो चीज कल मिल जाए ना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो चीज आपको रिपीट होनी है ना। इवन अगर आपकी डेथ भी हो जाती है और आपको लगता है कि अरे उसने तो मेरे को झापट मारा था, मैं उसको नहीं मार पाया, उससे पहले मेरी डेथ हो गई, तो अब कैसे मारूंगी? हाँ, तो वो सब चीज जो है आपकी नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट लाइफ जो रहेगी, उसमें वो सब चीज का क्या है, कैलकुलेशन होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, एकदम से घुसना नहीं है, जो बात है वो यही है, ठीक है, जो बात है वो यहाँ की है। तो ये क्या है, एक सिलेक्शन लेस प्रोसेस है कि आप सिर्फ और सिर्फ काम को जो है, या फिर सॉरी जो कर्म को जो है, आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा मत देखिए कि वो एक फिजिकली हमने जो काम किया, जो कर्म किया वही हमारे, नहीं, मेंटली भी आप मेंटली दिमाग में सोचते रहते हैं ना, किसी ने कुछ बोला नहीं कि हमने तीर चलाया नहीं, वैसा बात होता है ना। क्योंकि आप जो हो मेंटली भी बहुत सारे थॉट्स आपके अराइज होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके कर्म को क्या करते जाते हैं, कर्म का पार्ट है, ठीक है। वो भी एक प्रकार के एक्शन है विच यू आर परफॉर्मिंग इवन दो मेंटली। बात समझ में आ रही है? हर किसी को समझ में आ रही है कि क्यों एक ये सिलेक्शन लेस प्रोसेस है। अगर कोई पूछेगा कर्म योग के बारे में बता दोगे, है ना, निष्काम कर्म के बारे में। निष्काम कर्म क्या है? हाँ, मतलब आपको परफॉर्म करना है अपनी ड्यूटी जस्ट बिकॉज इट इज योर ड्यूटी टू परफॉर्म, ठीक है। अगर ब्राह्मण है तो उनकी वो ड्यूटी है कि वो प्रीस्ट का काम करेंगे, क्षत्रिय हैं तो वो वॉरियर है, उनकी वो ड्यूटी है कि दे हैव टू परफॉर्म, है ना, विदाउट सीइंग कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। ऐसा किसमें कहा गया है? भगवत गीता में, कर्मयोग के अंदर। अब देख लेते हैं कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कर्मयोग के। सबसे पहले गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे भैया बताइए, गुण क्या होंगे कर्मयोग के? कर्मयोग है मतलब किस चीजों से मिलकर बना है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मतलब, हाँ, एस्पिरेशन का भाव मतलब एग्जाम्पल मतलब था मेरा एस्पिरेशंस का भाव का मतलब मैं नहीं समझ पा रही, किसी को समझ में आ रहा है? और कुछ आप जो बोल रहे हो ना उसको थोड़ा सा मेरे को एग्जाम्पल में, क्योंकि आकांक्षाओं का अभाव, एस्पिरेशंस का अभाव मतलब ज्यादा सोचेंगे नहीं कोई काम करने के लिए, जो काम है वही करेंगे, तो फिर और कोई, जब तक ये सोच रहे हैं जब तक ये दूसरे बताइए।
बताइए। ओ दीदी, दोनों के दोनों जो लिखा लिखी खेल रहे हैं इधर बताइए। हाँ हो सकती है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ यूनिवर्सल भी बोल देंगे, अब तो सोशियोलॉजी का पूरा यहाँ पे अपनाएंगे, है ना। यूनिवर्सल है, हर कोई कर्म कर ही रहा है ना, अपने अपने कर्म कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, कर्म तो कर्म है। सोशियोलॉजी को अलग रखेंगे। राशि इधर पे आओ। देखो, परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन, आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, एक गुण है, एक फीचर है ना। वो भी कैसे एक्शन दिया, पॉजिटिव एक्शंस, है ना, अच्छे एक्शन, ऐसे एक्शन जो आपको ज्ञान या फिर भक्ति की ओर लेकर जाए, ठीक है, आपको मोक्ष की ओर लेकर जाए। कर्म या फिर निष्काम कर्म, उसको हमको गलत वे में नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आप फल की चिंता नहीं करना है और कर्म कर देना है, तो यहाँ पे कर्म कर देना पॉजिटिव वाले कर्म की बात हो रही है भैया, है ना। नेगेटिव कर्म की बात नहीं हो रही है कि सामने वाले को झापड़ मार दिया और बिल्कुल इस चीज का तुमको रियलाइजेशन ही नहीं है कि उसको हर्ट कितना होने वाला है, ये नहीं लेना है निष्काम कर्म को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव कर्म की बात हो रही है कि आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसकी फल की चिंता मत करिए। अगर आप बहुत सारे पुअर पीपल्स हैं उसको अगर आप फीड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि क्या 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 नहीं सोचना है, डोनेशन दे रहे, छोड़ दो, डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, चैरिटी कर रहे हैं, तो क्या कि भगवान मैं तुमको 100 देती हूँ, तुम मेरे को 1000 दो, ऐसा सोच रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा गलत है ये, है ना। यू आर डोनेटिंग जस्ट बिकॉज यू हैव इनफ, भगवान ने तुमको इनफ दिया इसलिए तुम डोनेट कर रहे हो, अच्छे कार्य के डोनेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो माइंडसेट है वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसे नहीं बोलना जाके भगवान को मैं 100 चढ़ा रही हूँ, मेरे को 1000 दो, ये बहुत गलत है। बोल भी लोगे तो मुझे थोड़ी दिखने वाला है, लेकिन इट इज एक्चुअली रॉन्ग। क्योंकि देखो, डोनेशन का जो एक्चुअल में डोनेट क्यों किया जाता है, अगर आप चैरिटी भी करते हैं तो क्यों करते हैं, बाय पुण्य मिलेगा, वेरी गुड। और कुछ, हम टेम्पल में बात करें ना, टेम्पल में डाल रहे पैसा, सोशल वेलफेयर का बात नहीं करें। हाँ, और कुछ, हाँ, तो यही तो नहीं सोचना है कि हम, देखो इसीलिए, हाँ, और आगे ही मांग, हाँ हाँ, मन्नत के थ्रू चलता है। एक्चुअल में ये होता है कि अगर कुछ काम हो जाए तो फिर अपन जो है पैसा चढ़ाते हैं। हाँ ठीक है, और कुछ, हमारा काम करा तो हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, समझ गए। और कोई क्यों डोनेट किया जाता है, भगवान के ऊपर। देखो, हर एक इंसान अपने में फिलोसोफर है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को बता सकते हैं, है ना, डरना नहीं है। गुड, और छीन लिया उसका, और ठीक है, और अरे भाई क्या बोला, हर एक इंसान एक फिलोसोफर है, तो फिलोसोफर तो बताएंगे ना भाई, अपने अपने फिलोसफी बताइए। चुप नहीं बैठना दिया क्लास में, और चुप बैठने से ये मतलब है कि जब क्वेश्चन किया जाए तब चुप नहीं बैठना, ऐसा नहीं दूसरे में बातें करना चालू सबके। चलो, काफी हंसी मजाक होता हुआ, बताइए क्यों ऐसे डोनेट किया जाता है, आपकी क्या सोच है वो देखते हैं, ठीक है। कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई कुछ बोलेगा क्या, नहीं तो बोलेंगे मैडम बोर कर रहे हैं। जल्दी, सिर्फ आपका माइंडसेट चेक कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन को पूछ के। कोई बोलना चाहेगा, प्रतिमा, नंदिनी, मिताली, गुरप्रीत, विजय क्रांति, दीपेंद्र, बोलो ना प्रतिमा से। मैम, मंदिर के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या उनमें और भी चीजें लगा सकते हैं। ठीक है, देखो डोनेशन करने का हर किसी का अपना एक मकसद होता है, ठीक है। आपने जिसने जो भी बोला, ठीक है, सबके हिसाब से क्या है, वो एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव है, अपना देखने का तरीका है कि आप उसको कैसे देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा फिलोसफी रहता है कि जस्ट बिकॉज भगवान ने मेरे को इतना सारा दिया है तो हम क्यों नहीं डोनेट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि आप इतने ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं कि एटलीस्ट 100 रुपए या फिर 10 रुपए या 20 रुपए तो आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे इन जनरल बात कर रही हूँ, है ना, इन जनरल, कोई भी इसको पर्सनल नहीं लेगा, ठीक है। तो देखो, आप क्या है, आप इतने ज्यादा वेल
वेल रिच हो गए हैं या वेल सफिशिएंट या सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं आप, यू आर एबल टू डोनेट। ठीक है, जैसे कि आप करते हैं, जैसे आजकल क्या निकल गया कि बर्थडेज वगैरह होता है तो हम सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, है ना। हम जो है, जो बच्चे जो खरीद नहीं पाते, अफोर्डेबिलिटी उनकी नहीं होती है, तो हम उनको क्या करते हैं, उनकी नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एक तरीका है। ठीक है, यहाँ डोनेट करने का भी एक तरीका है। तो सबके अपने व्यू पॉइंट्स और वैल्यूज जो है वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निष्काम कर्म अगर बोल रहे, इसका मतलब यू शुड हैव द पॉजिटिव अप्रोच। ऐसा नहीं कि नेगेटिव या फिर नीचे की तरफ चले गए, सामने वाले की हानि करना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, निष्काम कर्म है मतलब कि आप फ्रूट की चिंता नहीं कर रहे हैं, बट यू आर डूइंग द वर्क, है ना। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं ईच एंड एवरी टाइम कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, है ना। आई विल बी एबल टू डू और नॉट। बात समझ में आ रही है? क्या है निष्काम कर्म, समझ में आई? नहीं तो बोल देंगे मैडम ने तो बोला था कर्म करना है, अब लो नेगेटिव कर्म चालू। तो ये नहीं है भैया, थोड़ा सा देख लें, इट इज ऑल अबाउट योर पॉजिटिव कर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ कर्म की बात करते हैं। सबसे पहले हम किस में थे, कैरेक्टरिस्टिक्स में थे, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स में इट इज ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शंस। जो भी एक्शंस आप परफॉर्म करें, कैसे एक्शंस आपको सबको बता दिए, इट इज ऑल अबाउट योर पॉजिटिव एक्शन। एक ऐसे एक्शन जिससे जो है आपको ज्ञान और भक्ति या फिर डायरेक्टली मोक्ष की क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए। ठीक है, दूसरा इसमें बोल सकते हैं कि इट रिनाउंस कर देता है अटैचमेंट को। मेरे हिसाब से जो आपका एस्पिरेशन का मतलब था ना, वो यहीं से था, रिनाउंस करना अटैचमेंट को। मतलब पहले क्या लिखा, परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन, आपका जो काम है आप वो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, अटैचमेंट को जो है वो रिनाउंस करता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, अटैचमेंट मतलब क्या होता है, रिनाउंसिंग अटैचमेंट मतलब सेम वही निष्काम कर्म। रिनाउंसिंग अटैचमेंट मतलब ये होता है कि आप जो है फ्रूट की चिंता नहीं कर रहे हैं, है ना, यू आर परफॉर्मिंग योर वर्क। देखो यहाँ पे क्या था, परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन और रिनाउंसिंग अटैचमेंट, दोनों में फर्क नजर आ रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन मतलब क्या है कि आपका ये कार्य है, यू हैव टू डू दैट, ये है उसका मीनिंग। और रिनाउंसिंग अटैचमेंट मतलब कि आपके कार्य से जो फल अटैच्ड है, आप फल की चिंता नहीं कर रहे हैं लेकिन आप कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपका कर्तव्य, जैसे कि अगर आप हैं घर के बड़े बच्चे, आपको बोला जाएगा कि यू शुड फॉलो क्या, ईच एंड एवरी रेगुलेशंस ऑफ द फैमिली, है ना, क्योंकि आप जैसा करेंगे आपके भाई बहन पीछे वाले वैसा ही करेंगे। ऐसा बोला जाता है मोस्टली कि आप जैसा करेंगे आपके भाई बहन वैसा ही करेंगे। तो ये आपका एक्शंस है कि आपको एक्शंस में कैसे रहना है, पॉजिटिव रहना है, ऐसे रहना है कि आपसे सीखने वाले बहुत हैं। तो ये हुआ क्या, परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन। ठीक है, रिनाउंसिंग अटैचमेंट मतलब ये कि आप फल की चिंता नहीं करें, आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप उसमें फल की चिंता नहीं करें। आप पुण्य पाप का, पुण्य का कंसेप्ट आप नहीं देख रहे हैं कि इससे मेरा क्या होगा, अगर मैंने 10 रुपए दिया तो मेरा क्या होगा, किसी को एक चॉकलेट दे दिया तो मेरा क्या होगा, किसी को रोटी खिला दिया तो मेरा क्या होगा, हमको मतलब नहीं है। इट इज ऑल अबाउट निष्काम कर्म। देखो इसी से आता है आपका क्या पता है, स्थिति प्रज्ञ, जो आगे पढ़ना है, जिसको बोलते हैं क्या, स्टडी इंटेलिजेंस। स्टडी मतलब क्या होता है, हाँ स्टेबल, स्थिर। स्टडी इंटेलिजेंस या फिर विजडम भी बोलते हैं या फिर माइंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है देखो, अगर आप कर्म कर रहे हैं, इट मीन्स आप कर्म कब कर पाएंगे, देन यू विल एबल टू परफॉर्म योर वर्क एफिशिएंटली, जब दिमाग शांत होगा, है ना। दिमाग में अगर उथल पुथल हो जाएगी तो कर्म क्या हो जाएगा, कर्म ही नहीं रह पाएगा, है ना। काम करने के लिए बोला तुमको, मम्मी ने बोला जाके 2 रोटी लाओ, तुम गए, दिमाग तुम्हारा स्थिर नहीं था, तुमने क्या ला दिया, पानी की बोतल, क्या पड़ेगी, हाँ अब तो यार बड़े बच्चों को नहीं मार सकते हैं, हाँ फ्लाइंग चप्पल एक्चुअली पढ़िए उसको। ठीक है, तो ये होता है क्या, अनस्टडी माइंड, कि आपका दिमाग ही स्थिर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि यू आर सिटिंग, आपके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं और बाजू वाला जितना भी बोलते रहे वो बस बोलता रह रहा है, हमको तो सुनना है ही नहीं, क्योंकि हमारा तो खुद पे कुछ थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बोलता है अगर स्टडी इंटेलिजेंस है, अगर स्टडी आपका माइंड है, स्थिर है, स्टेबल है आपका माइंड, तो क्या करेंगे आप कार्य को भी अच्छे से। तो जो मैंने बोला ना कि विथ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के साथ और बिना उद्देश्य, देखो उद्देश्य के साथ आप कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्रेशर में रहेंगे तो आपका दिमाग कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। ये बात आप समझ में आई कि दिमाग स्थिर
नहीं रहेगा। और स्थिर दिमाग अगर नहीं है तो कर्म भी बरोबर से हो वो जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 3 पॉइंट सबको समझ में है? एक बात बताओ, तुमको सात्विक, तामसिक और रजो जो मैंने बताया था गुण के बारे में, वो याद है? अब बोलेंगे मैडम याद ही नहीं है। बोलिए, याद है कि नहीं है? सात्विक, तामसिक और रजो 3 गुण बताए थे तुम लोग को। हाँ, सात्विक क्या होता था? तामसिक, सात्विक क्या होता था? बोलो बोलो। इल्यूजन और डिल्यूजन पता है? इल्यूजन और डिल्यूजन पता है? देखो, तामसिक मतलब क्या होगा? इट इज अटैच विद द डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब, डिल्यूजन मतलब सही गलत में फर्क ना कर पाना। ठीक है, डिल्यूजन मतलब कि एक फॉल्स ट्रूथ में रहना, या फिर पर्सन जो बिलीव कर रहा है वो पूरा का पूरा कैसे है? फॉल्सनेस है, फॉल्सिफाई है। ठीक है, तो देखो योर जो तामसिक कर्म है, ठीक है, उसमें एक इंसान जो है वो डिल्यूजन में, एक फॉल्स फेथ में है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। इट इज ऑल अबाउट योर तामसिक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? राजसिक। राजसिक मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर डिजायर्स के बारे में आपको क्रेविंग है कि ये मेरे डिजायर्स हैं और ये पूरे हो जाए। ये क्या होता है? क्या होता है? हाँ, राजसिक मतलब क्या है? आपके डिजायर्स अटैच्ड हैं। जैसे कि बोला ना कि मैंने 100 रुपए चढ़ाए तो भगवान को बोलूंगी आप मेरे को 1000 रुपए दे दो, है ना, डायरेक्ट फोन पे भगवान, है ना। तो ये क्या होगा आपका राजसिक, कि आपके जो है डिजायर्स वो क्या है? अटैच्ड हैं। ठीक है, आप कर्म भी क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज आपके डिजायर्स उसमें अटैच्ड हैं। और सबसे लास्ट आता है क्या? सात्विक। सात्विक मतलब ये कि कोई डिजायर्स अटैच नहीं है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा कर्म है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहला क्या था आपका? तामसिक। तामसिक was more or less related to delusion. delusion, ये delusion, delusion में है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर बिल्ली भी रास्ता काट देती तो क्या बोलते हैं? कुछ अशुभ होने वाले, है ना। ये फॉर्म ऑफ क्या है? वो तो अलग हो गया, वो तो सुपरस्टिशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये डिल्यूजन है, मतलब कि फॉल्स ट्रूथ बोल सकते हैं। फिर एक पर्सन बिलीव करते हैं कि मेरे ये करने से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या? तामसिक। तामसिक बताया ना। फिर उसके बाद क्या है? राजसिक। राजसिक मतलब क्या है? कि आपके डिजायर्स उसमें अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है? डिजायर्स। ठीक है, कि कुछ चीज है जो मेरे उसमें अटैच्ड है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो पूरा हो जाएगा, या मेरे ये डिजायर्स हैं ये पूरे हो जाए। ठीक है, और फिर थर्ड आएगा क्या? सात्विक। सात्विक मतलब डिजायर्स ही अटैच नहीं, ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे कर्म है, आई हैव टू डू इट। बात समझ में आया? व्हाट इज राजसिक, व्हाट इज तामसिक एंड व्हाट इज सात्विक? समझ में आया सबको? है ना, यही 3 प्रकार के गुण भी तो होते थे। वाला क्या बोले हिंदी? हिंदी में बोलना है। सेकंड वाला क्या बोले? डिजायर बोले क्या? डिजायर्स अटैच नहीं है, मतलब कि आपको फल की चिंता, सॉरी, फल की आपको चिंता है। डिजायर्स मतलब वो होता है कुछ उम्मीद, कुछ आकांक्षाएं, कुछ महत्वाकांक्षाएं, वो होते हैं डिजायर्स। कि आपको कोई चीज है उसको आपको पूरी करनी है, चाहत जिसको बोलते हैं। नंदिनी समझ में है? यस मैम। हाँ ठीक है, तीनों चीज समझ में है। अब देखो टाइप्स ऑफ कर्म के तरफ जाना है कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं। वो टेंडेंसी के बेसिस में था ना कि आप कर्म कैसे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी लिखेंगे। लिख देते हैं तो सब हौच पौच करेंगे। कि आपके कार्य करने की टेंडेंसी कैसी है, आप कार्य किस तरीके से कर रहे हैं, वो है टेंडेंसी। मतलब पता है ना टेंडेंसी मतलब क्या होता है? इसकी टेंडेंसी ऐसी ही है मतलब। हाँ, गुड। यहाँ पे क्या है? नॉन अटैचमेंट। ठीक है, तामसिक में क्या था आपका? डिल्यूजन। और आपके राजसिक में क्या था आपका? डिजायर्स।
तीनों चीज समझ में आ गई। अब देखो ये किसके बेसिस में था, ऑन द बेसिस ऑफ योर टेंडेंसी, कि आपकी प्रवृत्ति क्या है टू डू द वर्क, या फिर आप अपने कर्म को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ में आप परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट देखना है क्या, फ्रूट ऑफ एक्शन, मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल क्या मिलने वाला है। कभी सुना है क्या संचित कर्म, प्रबद्ध कर्म और संचयमान कर्म? क्रियमान कर्म है यार, संचित, प्रबद्ध और क्रियमान। संचित का हिंदी मीनिंग पता है किसी को? संचित मतलब क्या है? हाँ, संचित मतलब होता है क्या, इकट्ठा करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज इकट्ठा होने वाली है, किसी को कुछ पता है? देखो एक्चुअल में अगर आप बोलेंगे संचित प्रबद्ध, सबको मेरा स्पेलिंग राइटिंग सब चीज समझ में आ रही है? रुको भैया, प्रबद्ध, PRARAB हो गया, DHA। ठीक है, देखो संचित मतलब क्या होता है, संचित मतलब संग्रह, कलेक्शन। तो यहाँ पे किसका कलेक्शन होने वाला है? हाँ, अरे बेटा कर्म पढ़ रहे तो कर्म का ही कलेक्शन होगा, है ना, आपके कर्म का कलेक्शन होने वाला है। लेकिन ये जो आपका कर्म है, ठीक है, वो अभी का नहीं है, एट प्रेजेंट का नहीं है। आप देखो कितने बार आपका जन्म हुआ है और कितने बार आपका डेथ हुआ होगा, आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। ठीक है, तो आपको बोलते हैं ना पास्ट लाइफ में तुम्हारे कर्म ऐसे रहे होंगे, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। सुना है ये वर्ड कि पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में तुमने ऐसे कर्म किए होंगे, इसलिए अभी तुमको भुगतना पड़ रहा है, या फिर तुम्हारे साथ सब अच्छा हो रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट योर संचित कर्म। संचित कर्म मतलब ये कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म किए होंगे, है ना, जो कि क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा करने के बाद आपको क्या देगा, वो रिजल्ट देगा। देखो वो एंड तो होगा नहीं, क्योंकि कितने लाइफ आपके हो चुके हैं आपको भी नहीं पता और हमको भी नहीं पता, कैसे कर्म किए थे वो भी हमें नहीं पता है। जो पता है वो आज का पता है कि आज क्या कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लिखना है संचित कर्म को, लिखो, लिखें सभी। संचित कर्म मीन्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज राइट अबाउट संचित कर्म। संचित कर्म मीन्स दैट कर्म which is not only related to this life but all the actions of previous lives are called संचित कर्म। ठीक है, अब लिख लो पहले एक बार प्रबद्ध, फिर उसके बाद में तुम लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। लिखो, इन दिस द एक्शन ऑफ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख रहे हैं आप? Yes, ma'am. ठीक है, इन दिस द एक्शंस ऑफ द प्रीवियस बर्थ which results in these birth, these ना THIS वाला, this birth are called प्रबद्ध कर्म। फिर लिखो थर्ड, क्रियमान कर्म, the action we do day and night in the present life
आर कॉल्ड क्रियमान कर्म, या इन्हें ही बोलते हैं क्या, संचयमान कर्म। ठीक है, लिख लिया सबने? किसी को भी कोई डाउट, मतलब लिखने में कोई डाउट है? सेकंड को एक बार बोलो। सेकेंड वाला लिखेंगे, इन दिस द एक्शन ऑफ द previous birth which result in these birth, these THIS वाला, this birth। नंदनी लिख लिया? यस मैम। सबने लिख लिया? पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? यस बताओ, पढ़ के क्या समझ में आया? होता है वो हमारी ये प्रेजेंट लाइफ है उससे ही नहीं, बल्कि जो प्रीवियस लाइफ होती है उससे भी होती है। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद और जो प्रबंध होता है हाँ हाँ, वेरी गुड। और फिर उसके बाद लास्ट क्रियमान। हाँ, तीनों में डिफरेंशिएशन समझ में आया कि संचित, प्रबद्ध और क्रियमान क्या? संचित कर्म क्या है कि आपने बहुत सारे कर्म किए हुए हैं पास्ट लाइफ में, है ना, तो उसका जो कलेक्शन है वो आपका क्या है, संचित कर्म। क्योंकि आपने कुछ कुछ एक्शंस परफॉर्म किए थे अपने प्रीवियस लाइफ में, और आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट डायरेक्टली जीरो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कितना ही लाइफ हुआ होगा, कितना ही आपका कितना ही बर्थ हुआ होगा, कितना ही आपका डेथ हुआ होगा, है ना, तो पूरा अकाउंट जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। तो प्रीवियस लाइफ में जो किया था उसका फल अगर आज मिल रहा है, इट इज ऑल अबाउट प्रबद्ध कर्म, है प्रबद्ध कर्म। फिर उसके बाद क्रियमान। क्रियमान का मतलब ही है क्या कि दिन और रात अभी जो कर्म कर रहे हो वो क्या है आपका क्रियमान कर्म। देखो, संचित इज कलेक्शन ऑफ योर कर्म जो कि आपके पास्ट लाइफ में हो चुका है। ये संचित कर्म का जो आपको फल अभी मिल रहा है या फिर जब भी मिलेगा या मिलने लगा होगा तो भी हमें पता नहीं, वो क्या है आपका प्रबद्ध। और क्रियमान मतलब है कि कंटिन्यूअसली जो डे और नाइट आप जो भी परफॉर्म करें एक्शंस, वो क्या है। देखो एक एग्जांपल देते हैं, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना कुछ करे ही टॉप कर जाते हैं। बिना कुछ करे इन द सेंस कम पढ़ेंगे लेकिन टॉप कर जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है कि इसकी किस्मत एकदम तेज है कि ये पढ़ता लिखता तो दिखता नहीं बट स्टिल ही टॉप्स या शी टॉप्स, ठीक है। या फिर अगर बेस्ट एग्जांपल लें, ठीक है, कोई है जो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसका निकल नहीं पा रहा एग्जाम, कोई है जो मेहनत ही नहीं कर रहा है लेकिन उसका एग्जाम निकल गया। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पुण्य एंड पाप का कंसेप्ट, कर्म का कंसेप्ट, कि तुम्हारे पुराने कर्म ऐसे हुए होंगे इसीलिए अभी तुमको फल नहीं मिल रहा है या तुमको फल पूरा मिल रहा है। बात समझ में आ रही है कि क्या है संचित, प्रबद्ध, क्यों हंस रही हो, है ना, और क्रियमान समझ में आया ना सबको, ठीक है। कर्म योग अब समझा दोगे किसी को भी, हाँ खुद को तो समझा लोगे ना, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड पढ़ना है वो क्या है, स्वधर्म। स्वधर्म मतलब स्व मतलब क्या होता है, स्वयं, फॉर वन सेल्फ, ठीक है। धर्म मतलब क्या होता है, फॉर वन सेल्फ। धर्म मतलब व्हाट इज राइट या फिर व्हाट इज योर ड्यूटी। तो पूरा मतलब हुआ क्या इसका, वंस ओन धर्म। मीनिंग लिखेंगे इसका क्या है, वंस ओन धर्म, ठीक है। स्वधर्म, स्व मतलब क्या होता है, स्वयं, फॉर वन सेल्फ, ठीक है। धर्म मतलब क्या सही क्या गलत या फिर मेरी ड्यूटी क्या है। तो स्वधर्म का मतलब हुआ वंस ओन धर्म, हमारा धर्म या हमारी ड्यूटी क्या है, ठीक है। समझो जिनी और राशि की हो गई लड़ाई, है ना, जिनी जो है बहुत मुंह फुलाकर बैठी है ना, और राशि उसको मना रही है। तो जिनी को बहुत तेज गुस्सा है, वो क्या बोली, तू अपना काम कर, हाँ तू अपना काम कर, इट इज योर स्वधर्म, कि तू अपना काम कर, मतलब तुम्हारा जो काम है तुम वो तो करो, दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। दूसरे का काम करने से कुछ नहीं होगा अगर अपना ही काम नहीं किए। खुद का असाइनमेंट तो पूरा हो नहीं रहा है और बाजू वाले का असाइनमेंट पूरा करने में लगे हुए हैं, इससे कोई फ्रूट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी लॉर्ड कृष्ण यही बोल रहे हैं कि तुम अपना काम करो, क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अरे वाह, एक काम करो, आज से तुम पढ़ना नहीं, उसको पढ़ाने में लगो, है ना, ठीक है। आज से वो पढ़ेगा नहीं, वो एग्जाम भी नहीं देगा भाईचारा बढ़ाने के लिए,
ठीक है, कल वो ऑफिसर बन जाएगा, फिर भाईचारा बढ़ जाएगा। कैसे? तुम तो पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम तो पढ़ाने में लगे हुए हो, तो फिर तुम तो एग्जाम नहीं दोगे ना बेटा। समझ में आ रहा है? अभी उसको नहीं भी समझ में आएगा मेरे से, अगर उसको अगेंस्ट भी जाने लगे तो बेचारा कुछ बोल नहीं पाएगा, है ना। हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि ठीक है, करिए भाईचारा निभाइए, हम ये नहीं बोल रहे। यहाँ पर क्या है, स्वधर्म की बात, कि पहले खुद को तो सेटिस्फाइड कर लो, खुद का तो काम कर लो, उसके बाद किसी दूसरे का काम करने जाना। बात समझ में आ रही है? ये रोक नहीं रही हूँ, पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है मत पढ़ाओ, इट इज योर, है ना, योर ओपिनियन, योर चॉइस, जो करना है करिए। यहाँ पे हमको मतलब है स्वधर्म से, ठीक है, कि हमको अपनी ड्यूटी जो है वो करनी है, ठीक है। अब देखते हैं लॉर्ड कृष्ण क्या बोलते हैं, या गीता में क्या लिखा हुआ है। देखिए गीता says it is far better to perform once natural prescribed duty. नहीं नहीं, हाँ हाँ, दो। यहाँ पर इनवाइट्स, INVITES। सबने लिखा? पढ़कर क्या अच्छा लगा? पढ़कर क्या लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा? सबसे पहले क्या लिखा? इट इज फार बेटर टू परफॉर्म वंस नेचुरल प्रिस्क्राइब ड्यूटी, ठीक है, दो टिंग विथ फॉल्ट्स, है ना। इसका मतलब ये कि ये बहुत अच्छा है कि आप खुद का कार्य करें, खुद का जो स्वधर्म है उसको आप परफॉर्म करें, भले ही उसमें कितने ही फॉल्ट्स क्यों ना हो, ठीक है। देन टू समवन्स प्रिस्क्राइब ड्यूटी, किसके बदले, मतलब आप ऐसा कार्य करें, आप अपना कार्य करें भले ही उसमें कितने ही फॉल्ट्स हो, रादर देन किसी दूसरे का कार्य करना बड़े ही अच्छे से,
ठीक है, बड़े अच्छे से अगर आप किसी दूसरे का कार्य भी कर रहे हैं तो वो आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंस का नहीं है, until and unless you perform your own work, ठीक है। इन फैक्ट इट इज प्रेफरेबल टू डाई इन डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी, मतलब खुद का कार्य करते हुए या खुद की धर्म ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए अगर आप मर भी जाते हैं, डाई भी हो जाते हैं, देन टू फॉलो समवन्स पाथ विच इनवाइट डेंजर, मतलब कि खुद का कार्य करके मरना बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू किसी दूसरे का कार्य करना और खुद डेंजर को अपने पास लेकर आना। डेंजर मतलब हिंदी में क्या होता है? खतरा, यस, खतरे को अपने पास लेकर आना। अब समझ में आया बेटा? हाँ, मैंने नहीं बोला है, गीता ने बोला है ना, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आप अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो कार्य है, आप वो करो, भले ही उसमें कितने ही फॉल्ट्स क्यों ना हो, ठीक है। ये सेइंग सुना है क्या? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। आपका जो कार्य है वो आपको करना ही है, भले ही आप क्या हो, धीरे धीरे सीखो, जीरो से हीरो बनने का जो होता है मौका, अवसर है ना, भले ही आप वैसे बनो, लेकिन आपको अपना कार्य परफॉर्म करते रहना है, ठीक है, भले उसमें कितना ही फॉल्ट क्यों ना हो। रादर देन डूइंग समवन एल्स वर्क, मतलब कि परधर्म करना, किसी दूसरे के कार्य करने से अच्छा है अपने ही कार्य को करना, है ना, भले उसमें कितने ही फॉल्ट्स हो। ये किसका कंसेप्ट है? स्वधर्म का। तो यहाँ पे जो है लॉर्ड कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि यू आर बोर्न अ क्षत्रिय, आपका कार्य है कि आपको क्या करना है? फाइटिंग तो करना ही करना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो लोग आपको क्या बोलेंगे? अगर वो फाइट नहीं करे तो लोग उनको क्या बोलेंगे? हाँ, एक डेजिग्नेशन उनको मिल जाएगा। क्यों? जस्ट बिकॉज अर्जुन ने अपना वर्क परफॉर्म नहीं किया। बात समझ में आ रही है? स्वधर्म, अगर मान लो कोई ब्राह्मण है तो उनका काम है भैया प्रीस्ट का, ठीक है, ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय का काम नहीं करने लगेंगे, या क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण का काम नहीं करने लगेंगे, ठीक है। आपको अपने काम को करना है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपका वर्क है क्या? अच्छे से पढ़ना, तो ये आपका कर्म है, भले उसमें बहुत सारे फॉल्ट आ सकते हैं, मतलब ऊंच नीच आ सकते हैं, हो सकता है हर चीज का परफेक्शन आपको एक बार में ना मिले, फिलोसफी एक बार में सर में ना घुसे, सोशियोलॉजी एक बार में सर में ना घुसे, लेकिन वक्त के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होती जाती है? हर चीज परफेक्ट हो जाती है, ठीक है। रादर देन तैयारी तो सीजीपीएससी की कर रहे हैं और वर्क जो है किसी और का कर रहे हैं। बात समझ में आया? इट इज रियली बेटर टू परफॉर्म योर ओन वर्क, है ना, इसलिए जी नहीं बोलती कि तुम अपना काम करो। समझ में आई बात? समझ में आया व्हाट इज स्वधर्म? है ना, एकदम ऐसा तो नहीं लग रहा है तुम लोग को कि मैं प्रवचन दे रही हूँ। अगर लगे तो भी लेना है भैया हमारे सिलेबस में, है ना। थोड़े दिन बाद हम भी क्या बन जाएंगे? क्या बन जाओगे तुम लोग सब थोड़े दिन बाद? अरे वाह, जीनी द फिलोसोफर के बाद आएगी अब वीना द फिलोसोफर, है ना। ये तो एक्चुअल में क्या है? मिस ट्रांसलेटर। एक्चुअल में उसका हिंदी बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्वधर्म की, गुण भी जान ले थोड़ा। सबको समझ में आया? कर्म योग स्वधर्म का जो लिखा था वो समझ में आया सबको? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को भी कोई डाउट है? नहीं मैम। ठीक है, देखो अब स्वधर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है बताइए। देखो, स्वधर्म इज रिलेटेड टू इनबॉर्न नेचर। इनबॉर्न नेचर मतलब इननेट सुना है क्या तुमने? इननेट और एक्वायर्ड सुना है? इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी सुना है कहीं? यस मैम, यस मैम। अच्छा प्रतिमा, क्या होता है बताओ? मैम, इननेट वो होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, और एक्वायर्ड हाँ, वो होते हैं हाँ, जो आफ्टर बर्थ थ्रू पैसेज ऑफ टाइम हम लेते हैं। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे देखो इननेट और एक्वायर्ड दो प्रकार की इम्यूनिटी रहती है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसी देखो, इननेट का मतलब ये होता है, इसको समझाने के लिए बता रही हूँ ना, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। इननेट का मतलब ये होता है कि आपको बाय बर्थ जो है कुछ इम्यूनिटी प्रदान की गई है आपकी मदर के थ्रू, ठीक है, तो वो आपकी क्या होते हैं? इननेट इम्यूनिटी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे आप बड़े होते हैं, इन्वायरमेंट से आपका क्या होता है? एक सिंक बनने लगता है, तो कुछ ऐसी इम्यूनिटी रहती है जो कि आप एक्वायर करते हो। जैसे कि ये सेम हुआ आपका एस्क्राइब स्टेटस और अचीव स्टेटस। एस्क्राइब मतलब कि आपको बर्थ से मिला, और अचीव्ड मतलब कि आपने अपने तरीके से लिया, अपने एफर्ट्स के थ्रू लिया। तो यहाँ पे ये बोलता है कि जो स्वधर्म है, ठीक है, वंस ओन ड्यूटी को परफॉर्म करना, ये जो है वो इनबॉर्न नेचर है। इनबॉर्न नेचर है मतलब, क्योंकि मैंने क्या बोला था, क्योंकि आप ब्राह्मण है तो आपका काम क्या है?
प्रिस्ट का, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं तो आपका काम क्या है, वॉरियर का, ठीक है, क्योंकि आप वैश्य हैं तो आपका काम क्या है, ट्रेडर्स। तो ये बात समझ में कि इनबॉर्न नेचर है आपका, ठीक है, आपका बर्थ के हिसाब से आपका जो कर्म है वो क्या, सॉरी आपकी जो ड्यूटी है वो क्या है, ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, स्वभाव जिसको बोलते हैं, है ना। इनबॉर्न नेचर मतलब हमारा स्वभाव ही ऐसा है। जैसे कल मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था, अगर किसी के स्वभाव में है कि वो हर किसी से खुश होकर मिलता है, एकदम हंस कर मिलता है, उसको अच्छा लगता है लोगों से मिलना, ठीक है, तो वो जो है एक फ्रूट की चिंता नहीं कर रहा है कि मैं सबसे खुश होकर रहूंगा तो मुझे कुछ मिलने वाला है, नहीं बाबा, वो तो उसका खुद का ओन बिहेवियर है, एक स्वभाव है उसका वैसे ही होकर मिलना। तो इसमें बोलता है कि जो स्वधर्म है वो किससे रिलेटेड है, आपके स्वभाव या फिर इनबॉर्न नेचर से। बात समझ में आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। अब देखो दूसरा आप लेंगे क्या, धर्म। स्वधर्म है मतलब धर्म तो है ही, ड्यूटीज है जो आपको परफॉर्म करना ही करना है। ठीक है, पुरुषार्थ भी अगर हम पढ़े थे तो पुरुषार्थ में क्या था आपका, धर्म, अर्थ, काम एंड योग, हाँ मोक्ष, योग नहीं मोक्ष, यस, ठीक है। तो उसमें भी आपका धर्म था कि आपकी एक स्पेसिफाइड ड्यूटी है और आपको वो परफॉर्म करनी है। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपका क्या है ड्यूटीज, उसमें लिखा हुआ था, लिखा था नहीं लिखा था कि भैया आप जो हो सभी का आदर सम्मान करेंगे, आप जो है जेलसी, रिवेंज, इम्पार्शियलिटी, पार्शियलिटी में बिलीव नहीं करेंगे। तो हर एक के जो है वो ड्यूटीज क्या है, प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तीसरा इसमें बोलता है इट इज अगेंस्ट पर धर्म। अभी देखा ना कि ये बोलते हैं कि खुद के कार्य को परफॉर्म करो, दूसरे के कार्य में भले ही कितना सुख, कितना आनंद या कितना ही खतरा क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन खुद का कार्य करना इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, भले उसमें कितने ही फॉल्ट्स हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तीन कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया कि क्या है। सबसे पहला क्या था आपका, इनबॉर्न नेचर, जो कि हम लोग स्वभाव की बात करते हैं। दूसरा था धर्म, इट इज योर ड्यूटी टू परफॉर्म। तीसरा है अगेंस्ट पर धर्म, कि पहले खुद का काम कर लो फिर करना, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब आता है क्या तीसरा कंसेप्ट, जो कि क्या है, स्थिति प्रज्ञ। फिर इसके बाद आपकी फिलोसफी ऑफ गीता जो है वो खत्म होती है। आज जाकर सभी अपने सिलेबस की ओर गौर करेंगे कृपया। स्थित प्रज्ञ, ठीक है। अब देखो ये जो है वो दो चीज से बना हुआ है, स्थित है और प्रज्ञ। स्थित मतलब होता है क्या, स्टेडी, स्टेबल, ठीक है, और प्रज्ञ मतलब होता है वाइस या फिर लर्न, लर्नेड बोलते हैं, ठीक है। मीनिंग मतलब अ पर्सन, आपके नोट्स भी यहीं पर बनते जा रहे हैं, बाकी आपको मिल जाएंगे। लिख लिया सबने, ठीक है। क्या है ये, स्थित प्रज्ञ। स्थित का मतलब होता है क्या, स्टडी, स्टडी मतलब कोई चीज जो स्टैटिक हो, स्थिर हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रज्ञ। प्रज्ञ मतलब होता है वाइस या फिर लर्नेड। तुमको नॉलेजेबल पर्सन और वाइस पर्सन के बीच में डिफरेंस बताया था। नॉलेजेबल पर्सन क्या बोलेगा, मुझे तो सब पता है, और वाइस पर्सन क्या बोलेगा कि मुझे तो कुछ भी, हाँ मुझे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, आई नो दैट आई
डोंट नो मतलब उसके में एक अलग ही क्यूरियोसिटी लेवल है, हर चीज को जानने की उत्सुकता है, इच्छा है। बात समझ में? तो यहाँ पे क्या बोला है? स्टडी वाइज या फिर क्या बोला है? अ पर्सन ऑफ स्टडी विजडम, मतलब कि जिसको जानने की उत्सुकता तो है बट उसका दिमाग जो है वो कैसा है? स्थिर है। ठीक है, दिमाग जो है वो भटक नहीं रहा है। कई बार बोलते हैं ना, तुमको बचपन में बोलते थे कि पढ़ाई करने बैठे हो तो स्थिर दिमाग से पढ़ो, अपने दिमाग को भटकाओ नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप कंसंट्रेट होकर कोई काम करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। बात समझ में आई? बढ़ती नहीं बढ़ती? फोन को अलग रख देना और 3 घंटा जाकर पढ़ना एक बार घर में, फोन को अलग रखे तो वो पढ़ाई एक अलग रहेगी, और हर 5 मिनट बाद जो फोन तुम्हारे चलाने की आदत है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उससे आपकी पढ़ाई टोटली डिस्टर्ब। ठीक है, तो अगर देखो 2 एग्जाम्पल लिया, एक फोन असाइड है, एक फोन साथ में। अगर फोन असाइड रहेगा और आप पढ़ रहे हैं तो वो पूरी की पूरी चीजें जो है आपके दिमाग के अंदर बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहेगी और एक्शन में इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि अनडिस्टर्ब्ड हो आप। ठीक है, आपको पढ़ना है और उस चीजों का आप अच्छे से ज्ञान ले रहे हो, लेकिन हर 5 मिनट बाद अगर आप फोन उठा लेते हैं, हर 10 मिनट बाद आप फोन उठा लेते हैं, तो आधा तो फोन का नॉलेज आएगा और आधा जो पढ़ा है वो उसका नॉलेज आएगा। तो यहाँ पे आपका माइंड कैसा है? डिस्टर्ब्ड माइंड है, और वहां पे आपका माइंड कैसा है? अनडिस्टर्ब्ड माइंड। इसीलिए बोल रहे हैं कि कर्म भी करेंगे तो कैसे करेंगे? स्थिर प्रज्ञ से करेंगे। एक स्टडी विजडम, अ पर्सन विद स्टडी विजडम, जिसका माइंडसेट एकदम क्लियर है और साथ ही साथ क्या है? स्टेबल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और फिर क्या लिखा है? द वन हु हैज एक्सपीरियंस द ट्रुथ फ्रॉम विद इन, जिसको मैंने क्या बोला था? सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब सत्य क्या है उसको खुद ब खुद महसूस होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अगर लेमन लैंग्वेज में ना, इसके साथ रिलेट नहीं करना है, लेमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? इंट्यूशन, गट फीलिंग, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है या फिर महसूस हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे स्थित प्रज्ञ मतलब क्या? अ पर्सन ऑफ स्टडी विजडम, जानने की उत्सुकता तो है लेकिन कैसे? उसका दिमाग जो है वो कैसा है? स्थिर है। जैसे लॉर्ड अर्जुन को देखोगे तो उनका दिमाग जो है, सॉरी अर्जुन को अगर हम देखेंगे तो उस समय उनका दिमाग जो है वो स्थिर नहीं था, है ना। उनके में दो तरफ बात जा रही है कि मैं लड़ू कि मैं नहीं लड़ू, तो ऐसे में उनका कर्म जो है वो पर्टिकुलर फॉर्म पर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उनका दिमाग, माइंडसेट जो भी है वो क्या है? अगर एक स्थिर हो गया कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, आई हैव टू डू, तब क्या हो जाएगा? उनका कर्म 100% पॉसिबल है। बात समझ में आई? ठीक है, ये समझ में आया? द वन हु हैज एक्सपीरियंस द ट्रुथ फ्रॉम विद इन, जिसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन, खुद में ही सत्य का अनुभव होना। बात समझ में आई? अब लिखिए आगे। इन द वर्ड्स ऑफ कृष्णा, इसका आपको नोट्स नहीं देंगे चलेगा? ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्क्राइब्ड यू, या डिक्टेट यू नहीं बताइए सभी के सभी, क्योंकि कुछ जो है वो प्रिंट फॉर्म में ज्यादा वो रहते हैं। तुलसी क्या नहीं देना है? इसका नोट्स नहीं देना है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स देना है। तो देखिए, हमें तो पता है बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। इन द वर्ड्स ऑफ कृष्ण, प्रज्ञ इज अ पर्सन, स्थित प्रज्ञ कौन है? वन whose mind remain
लिख लिया क्या सभी ने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया है? यस मैम। ठीक है, एक बार ही पढ़ो और मुझे बताओ क्या समझ रहे हो। इनको आप सेज भी कह सकते हैं ना, स्कॉल्ड सेज और अ पर्सन अ मैन ऑफ स्टडी विजडम। सेज मतलब ऋषि मुनि, ठीक है। चलो, क्या बोल रहे हैं? इन द वर्ड्स ऑफ कृष्ण, स्थिति प्रज्ञ इज अ पर्सन। स्थिति प्रज्ञ कौन इंसान है? वन हुज माइंड रिमेन अनडिस्टर्ब अमिस मिसरी। मिसरी मतलब दुख, हाँ, मिसरी मतलब क्या होता है? दुख दर्द, परेशानी, दुख दर्द, कष्ट, पीड़ा, ये होती है मिसरी, है ना। दया नहीं होते, दुख दर्द परेशानी ये सब होती है ना। तो क्या लिखा है? मैम जिसका जिसको मोह माइंड माया जो है, नहीं, एक मिनट, क्या बोल रहे हो गुरप्रीत? लवली मैम इसका मतलब है जिसको मोह माया नहीं होता है दुनिया से। हाँ, आई है एकदम, जिसको मोह माया नहीं होता है बोल रही है। ठीक है, देखो, अब वन हुज माइंड रिमेन अनडिस्टर्ब अमिड मिसरीज, मतलब ये कि अगर कोई कष्ट होगा, कोई दुख दर्द होगा, ये जिसको कोई भी प्रकार का राग द्वेष मोह माया नहीं है, ठीक है, तो जिसका माइंड जो है वो अनडिस्टर्ब है ये सब चीजों से। जैसे कि रैशनल कौन पर्सन होता था? जिसके इमोशंस उस पर हावी नहीं है ना। तो यहाँ पे स्थिति प्रज्ञ, है ना, वो कौन सा पर्सन होगा? जो कि अनडिस्टर्ब्ड है, ठीक है। कोई भी दुख आ जाए, कोई भी कष्ट आ जाए, कोई भी पीड़ा आ जाए, ठीक है, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, मतलब उसको कोई चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा, हु डजंट क्रेव फॉर हैप्पीनेस और प्लेजर, मतलब सुख का आनंद करना या किसी चीज के करने से उसको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, वो वैसा भी नहीं सोच रहा है, उसका क्रेविंग्स ही नहीं है। जैसे हमारी क्रेविंग्स होती है ना, हाँ, टू ईट द चोकोलावा, है ना, बटर स्कॉच, सबकी अपनी अपनी क्रेविंग्स है, क्रेविंग्स फॉर फूड और क्रेविंग्स फॉर डिजायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा इंसान जिसको कोई प्रकार की क्रेविंग है ही नहीं, कोई प्रकार का लालच है ही नहीं, या फिर कोई भी प्रकार के हैप्पीनेस या फिर प्लेजर्स के बारे में वो सोच नहीं रहा है। तीसरा, एंड हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। अटैचमेंट, कैसा अटैचमेंट? मोह माया राग द्वेष, सुना हुआ है सबने। ये सब अटैचमेंट जो वर्ल्डली बॉन्ड्स होते हैं, संसारिक जीवन के जितने भी रिश्ते नाते होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका पेन हो, चाहे वो आपका प्लेजर हो, सुख हो या फिर दुख हो, कोई भी प्रकार का कोई भी अटैचमेंट उनको है ही नहीं। सब लिख दिया। इज कॉल्ड सेज और अ मैन ऑफ स्टडी विजडम। बात समझ में आई? अगर आप ऋषि मुनि को देखेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट में जाते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहलाते थे, ठीक है, तो वो क्या है, उनका दिमाग जो है वो हमेशा स्थिर रहता है ना, स्थिर रहता है हमेशा, है ना। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आंधी आए, तूफान आए, पानी गिरे, जो भी होए, है ना, दे आर अनडिस्टर्ब। दूसरा क्या, कि उनको कोई हैप्पीनेस या तो फिर कोई प्लेजर्स का नहीं है कि कोई आएगा और मुझे क्या देगा, दक्षिणा देगा, ऐसा कुछ है क्या उनके में? नहीं है ना ही। और वो क्या है, पूरी तरीके से फ्री अटैचमेंट से, उनका कोई भी बॉन्डेज किसी के साथ में है ही नहीं। वो तो सिर्फ क्यों गए हैं? ताकि उनको साल्वेशन, लिबरेशन मिल जाए। बात समझ में? जब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तब हम लोग देखेंगे कि भगवान के ऊपर भी, जैसे लॉर्ड महावीर है, उनके ऊपर में भी कितने उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब पता है? उपसर्ग, हाँ हाँ, उपसर्ग, अरे भैया वो उपसर्ग नहीं यार, उपसर्ग मतलब कि उनको कितना ज्यादा सहन करनी पड़ी है चीजें, ठीक है। कभी कोई आएंगे, कभी कोई आएंगे, उन पर हमला करेंगे और ऐसा सोचेंगे कि उनका जो स्थिति है, ठीक है, उनकी जो एक्चुअल में साल्वेशन प्राप्त करने की जो जर्नी है उसको वो तोड़ने का काम करेंगे, उसको बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। वो तुम्हारे वो वाले प्रीफिक्स और सफिक्स वाले उपसर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन द वर्ड्स ऑफ कृष्ण, स्थिति प्रज्ञ क्या है? वो इंसान जो कि अनडिस्टर्ब्ड है, ठीक है। कैसे अनडिस्टर्ब्ड है? तो मिसरीज, ठीक है, दुख दर्द मोह माया सब जंजाल से क्या है, वो छुटे हुए हैं। तो वैसे इंसान को क्या बोलते हैं? स्थिति प्रज्ञ। बात समझ में आई? कि इसमें कुछ और एक्सप्लेन करना है? हाँ, अब यहीं से इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, उसकी डेफिनेशन को तोड़ो और कैरेक्टरिस्टिक बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या क्लियर है? हाँ मैम। क्या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक?
हाँ, स्टडी इंटेलिजेंस जो अभी लिखा था हमने, या फिर स्टडी माइंडसेट जो लिखा था सबसे पहला वो। दूसरा क्या? हाँ, एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, मतलब कि क्या? मोह माया राग द्वेष नहीं है, मतलब नॉन अटैचमेंट। ठीक है, पहले आप क्या लिखेंगे? स्टडी इंटेलिजेंस लिखिए भैया, भैया एंड दीदी। स्टडी इंटेलिजेंस द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दूं, यू आर एबल टू राइट। ठीक है, दूसरा क्या? नॉन अटैचमेंट। ठीक है, तीसरा क्या? कंट्रोल ओवर सेंसेस, इंद्रियों पर वश होना। और फिर सेल्फ रियलाइजेशन या फिर नॉलेज ऑफ सेल्फ। चारों बातें लिखी सबने? सेल्फ रियलाइजेशन और नॉलेज ऑफ सेल्फ। देखो भैया, कंट्रोल ओवर सेंसेस है, इंद्रियों पर कंट्रोल है, या फिर इंद्रियां जो है वो वश में है। इसका मतलब क्या? प्लेजर और पेन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज की क्रेविंग्स नहीं होगी, ना हैप्पीनेस की होगी, ना ही कोई प्लेजर की होगी, ना ही कोई पेन की होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला था? स्टडी इंटेलिजेंस, दिमाग जो है वो स्थिर है। ठीक है, कितने भी दुख दर्द मिसरीज आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अनडिस्टर्ब्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या है? नॉन अटैचमेंट, वही तो लिखा था, फ्री फ्रॉम ऑल द अटैचमेंट। जो आपके वर्ल्डली प्लेजर्स है, आपके जो संसारिक जीवन के जो मोह माया राग द्वेष है, सबसे क्या है वो? नॉन अटैच्ड। ठीक है, नॉन अटैचमेंट। और फोर्थ था सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के बारे में उनको ज्ञात है कि हु दे आर, वो कौन है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? मैं तुलसी हूँ, मैं वीणा हूँ, लेकिन वो क्या बोलेंगे कि हु दे आर, अगर आत्मा है तो कैसे है। ठीक है, हर एक चीज के बारे में उनको क्या हो जाएगा? सेल्फ रियलाइजेशन, हर चीज का पहले से आभास होना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे डेथ होने वाले रहते तो उससे पहले उनको आभास हो जाता है कि शायद आई एम गोइंग, अब मैं जाने वाला हूँ हमेशा के लिए। ऐसा सुना है मैंने, है ना, ऐसा बोला जाता है कि उनको पहले से आभास हो जाता है। या फिर कोई गलत होने वाली रहती चीज या कुछ अच्छा होने वाला है ना, तो भी क्या हो जाता है? आभास हो जाता है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज का कंसेप्ट सुना है? हाँ, सीधी आंख फड़कना और उल्टी आंख हाँ मैम। फड़कना, सबके अपने कंसेप्ट है। सीधी आंख फड़केगी तो बुरा काम, उल्टी आंख फड़केगी तो अच्छा काम। ठीक है, एक्चुअल में वो कैसा होता है अपने अंदर के, देखना एक बार ब्लिंकिंग ऑफ आइज क्यों होती है, रीजन तो देखना, लॉजिक, है ना। जैसे कि बोलते हैं हिचकी आती है, कोई याद किया, भैया कोई याद नहीं करा है, डायफ्राम का कंसेप्ट है ना। तो हर चीज के पीछे में क्या है? लॉजिक है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे उनको क्या हो गया? सेल्फ रियलाइजेशन, हर चीज उनको पता है। बात समझ में आ रही है? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, कोई प्रश्न आपकी तरफ से? कोई भी काइंड ऑफ क्वेश्चन? आप भैया कुछ क्वेश्चन है आपको? ठीक है, और कुछ किसी को कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखो, फिलोसफी ऑफ गीता में हमने क्या क्या बातें करी हैं? 3 बातें करी। एक है आपका क्या? कर्मयोग। दूसरा बात करी हमने स्वधर्म, और तीसरी बात करी क्या? स्थिति प्रज्ञ। तीनों के बारे में आपको बता दिया। कर्मयोग इज रिलेटेड टू यूनियन ऑफ अ मैन, या फिर यूनियन विद गॉड फ्रॉम एक्शंस। ठीक है, आपके कर्म से आप किसको मिल सकते हैं? आत्मा का परमात्मा से मिलन, द वेरी फर्स्ट। ठीक है, द सेकेंड वन वॉज योर स्वधर्म, मतलब कि खुद के काम को करना है, खुद के एक्शंस को परफॉर्म करना है। एंड द लास्ट वन वाज स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ मतलब स्टेबल या फिर स्टेडी विजडम, अ मैन ऑफ स्टेडी विजडम। ठीक है, या फिर द वन हु हैव एक्सपीरियंस ट्रूथ विद इन, जिसने सत्य का आभास जो है खुद अंदर ही कर लिया हो। सबके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है? आगे बढ़े, अभी टाइम है, एक बार चारवाक का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट मूव करना है किसके तरफ? चारवाक फिलोसफी। चारवाक सुना है? आस्तिक के अंदर आता है कि नास्तिक के अंदर आता है? ठीक है, आस्तिक कौन होते हैं? एक मिनट, चारवाक आस्तिक के अंदर आता है? हाँ, हमारा कान थोड़ा कमजोर हो गया। और वो भी ये कौन से नास्तिक में आते हैं? कंप्लीटली हेटेरोडॉक्स। आते थे नहीं आते थे? एक पार्शियल था और एक कंप्लीट था। तो ये कंप्लीट तरीके से कैसे है? वो नास्तिक है ना। नास्तिक फिलोसफी के अंदर ही तो पढ़ाया था ना भैया।
नास्तिक वो है जो वेदास को नहीं मानते, जो वेदास को पूरी तरीके से क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, चारवाक फिलोसफी। ठीक है, चारवाक फिलोसफी। देखो ये जो चारवाक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बोलता है कि ये जो वर्ड है चारवाक वो किससे आया है, चर्व। चर्व, चर्व का मतलब क्या, चर्व, चर्व का मतलब क्या होता है, कभी सुना है? चार वाक को बोले चर्व वर्ड से है। चर्व का मतलब होता है ईट करना, टू ईट, चीजों को चबा जाना। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सम कि ये जो है जैसे कि मुर्गा है ना, जैसे कि कोई पर्टिकुलर एनिमल, इसको जो है वो क्या करते थे, बकरी, ये सब चीज को वो जो चबा जाते थे। कुछ का मीनिंग ये है चबाने से, चर्व मतलब से, और कुछ का मीनिंग ये है कि जो वैल्यू सिस्टम था, जो वैदिक सिस्टम था, जो मॉरल सिस्टम था, उसको ये पूरी तरीके से क्या कर गए, चबा गए, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है, अब जितनी भी जो 9 फिलोसफीज है हमारी आस्तिक और नास्तिक को मिला के, 6 वाज रिलेटेड टू योर आस्तिक पार्ट जिसको हमने क्या बोला था, षड दर्शन। ठीक है, और 3 वाज रिलेटेड टू योर नास्तिक पार्ट, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चारवा। तो इन सभी 9 फिलोसफी में से जो सबसे ज्यादा डिफरेंट फिलोसफी निकली वो कौन सी फिलोसफी है, चारवाक। कौन सी है, चारवाक। तो ये जो चारवाक फिलोसफी है, सबसे फर्स्ट ये चारवाक वर्ड आया तो आया कहाँ से, तो इसके बहुत सारे मत हैं, जैसे सब अपने अपने व्यूज देते हैं। मैंने क्या बोला, हर एक इंसान अपना फिलोसोफर है, क्यों, क्योंकि सबके दृष्टिकोण अलग, सोचने की क्षमता अलग। तो सबसे पहले ये जो है चर्व वर्ड से आया है, और चर्व वर्ड का मतलब होता है टू ईट, लिख लो, टू ईट। क्या ईट कर गए, कुछ बोलते हैं कि ये जो मुर्गा बकरा ये सब रहते हैं उसको खाते थे, और कुछ बोलते हैं कि जो वैदिक वैल्यू सिस्टम था उसको ही वो पूरे तरीके से क्या कर गए, खा गए। बात समझ में? दूसरे बोलते हैं कि इट इज रिलेटेड टू चाह प्लस वाक। चाहन यार, चारू, चारू प्लस वाक। ठीक है, अब यहाँ पे चारू का मतलब क्या होता है पता है, ब्यूटी, और वाक मतलब बोलना। मतलब वो इतने ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से बोलते थे कि लोग जो है उनसे बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस्ड हो जाते थे, बहुत ज्यादा क्या हो जाते थे, इम्प्रेस्ड। उनकी बातों को वो बहुत ज्यादा गौर से सुनते थे या समझते थे, तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, चार वाक, जस्ट बिकॉज ऑफ चारू प्लस वाक। चारू इट मीन्स ब्यूटी, और वाक मतलब बोलने का तरीका। इतने अच्छे से बोला कि सबको आकर्षित कर गए। और तीसरे बोलते हैं कि भैया ये जो है चारवाक नाम के लोगों से आया है। चारवाक जो है कोई एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि अलग अलग जगह पर रहते थे, और उन्हीं की फिलोसफी को क्या कहा गया, चारवाक। बात समझ में? रूट वर्ड मैम क्लियर, बोलिए बोलिए। थर्ड को एक बार बताइए। 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं? लास्ट वाला, थर्ड वाला एक बार। अच्छा, चारवाक। हाँ, चारवाक ये बोल रहे हैं कि चारवाक जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, अलग अलग लोग हैं जो कि चारवाक हैं, और उसी से उसका नाम क्या आ गया, चारवाक। मतलब लोग हैं, लोगों से नाम क्या आया है, चारवाक। ठीक है, लोगों का नाम था चारवाक, तो इसीलिए नाम क्या पड़ गया फिलोसफी का, चारवाक। बात समझ में आई? 3 चीज क्लियर है कि नंदिनी क्लियर है? यस मैम। लुकिंग फॉर द फोन, वो वीडियो गया क्या? हाँ मैम। वीडियो गया आप लोग का? यस मैम। हाँ, नहीं दिख रहा। ठीक है, कुछ लिखा भी नहीं है वैसे भी, 3 ही वर्ड लिखे। ठीक है, देखो चारवाक का आप लोग को रूट समझ में है, रूट नेम जिसको बोलते हैं, है ना, शब्दार्थ, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या था वो, चर्व वर्ड। चर्व मतलब क्या होता है, चबा जाना, टू ईट। ठीक है, फिर है क्या, चारू प्लस वाक। चारू मतलब इट मीन्स ब्यूटी, एंड वाक मतलब ठीक है, इतने ब्यूटीफुल तरीके से बोला कि सब आकर्षित हो गए। फिर चारवाक, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी फिलोसफी दी, इसलिए नाम क्या पड़ गया, चारवाक। अब देखो ऐसा बोला जाता है कि ये जो चारवाक फिलोसफी है उसको किसने बनाया है, बृहस्पति, सुना? हाँ हाँ, देवगुरु बृहस्पति, उन्होंने ही इस फिलोसफी को बनाया है, ऐसा बोला जाता है।